इंडिया के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स की अगली मूवी का टीजर ट्रेलर आ चुका है और दोनों में ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुमने अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में नहीं सोची होंगी। एक जगह रोमांटिक एक्सप्रेशन है और दूसरी जगह प्रभास एज अ जोकर। गलवान का टीजर और राजा साहब का ट्रेलर, एक ने जहां थोड़ी बहुत होप जगा दी है, दूसरे से हम होप के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। दोनों के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बैटल ऑफ गलवान से चालू करते हैं। सलमान खान की जो ये नई फिल्म है, 2020 में इंडिया चाइना बॉर्डर पे एक लड़ाई हुई थी इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में, जहां गन्स की रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से सोल्जर्स के हाथ में जो आया उससे उन्होंने फाइट करी। जब तुम ऐसे किसी कहानी के बारे में सुनते हो, तुम इमेजिन करते हो जोश से भरे हुए लोग जो दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार है, भले ही उनके हाथ में सिर्फ पत्थर क्यों ना हो। पर जो गलवान का टीजर आया है वो उससे बिल्कुल अपोजिट। जो पहला ही डायलॉग तुम सुनते हो, जोश है ही नहीं, किसी भी डायलॉग में दम है ही नहीं। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये बंदा जस्ट अभी जंग में जाने वाला है। खैर, इस डायलॉग के पीछे जो विजुअल्स चल रहे थे वो अच्छे थे, जो म्यूजिक आ रहा था वो भी बढ़िया लग रहा था सुनने में। और फिर एंट्री होती है मूवी के हीरो सलमान खान की। और भाई, अगर मैं यहाँ कुछ ज्यादा बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा, इसलिए सिंपल शब्दों में इसको क्लियर करते हैं। मुझे ये रिप्रेजेंटेशन पसंद नहीं आया। हाँ, माना तुम एक बहुत ही फेमस बैटल से इंस्पिरेशन ले रहे हो, पर दिखाने का क्या सिर्फ यही एक तरीका था? बैटल ऑफ बास्टर्ड वाले शॉट को छोड़ के कुछ भी इंप्रेसिव है ही नहीं। फिर तुम बैकग्राउंड में खड़े एक्टर्स को ही देख लो। सिर्फ 20 सेकंड के फुटेज में इन्होंने इतनी ज्यादा एक्टिंग कर दी है कि जॉन स्नो खुद इनके पैर छूने आएगा। सलमान भाई ने खुद कुल मिला के 3 एक्सप्रेशन दिए हैं इस पूरे टीजर में, और उनके पीछे खड़ा हुआ बंदा 300 दे चुका है। इन्हीं सब चीजों को देख के मुझे लग रहा है कि ये वाले शॉट्स मूवी का पार्ट नहीं होने वाले, ये जस्ट एज अ अनाउंसमेंट फुटेज यूज करे जाएंगे। और साथ ही इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो 17 अप्रैल है 2026, तो इनके पास काफी सारा टाइम है इम्प्रूव करने के लिए। बट फिर वही मुझे सिकंदर वाला टाइम याद आ जाता है। अनाउंसमेंट वीडियो ठीक ठाक थी, उसके ऊपर शायद मैंने वीडियो भी बनाई थी, पर टीजर ट्रेलर फिर बाद में मूवी देखने के बाद तुम समझ ही सकते हो कि उस अनाउंसमेंट वीडियो का क्या सिग्निफिकेंस था। कुछ भी नहीं, नील बट्टे सन्नाटा। और मूवी की जो डायरेक्टर होने वाला है उनको भी लेके मैं कुछ खास एक्साइटेड नहीं हूँ। तो अभी तक सिर्फ इस टीजर के हिसाब से ये फिल्म भाई का बस एक दूसरा एडवेंचर लग रही है। जो फ्री में बैठे थे उन्होंने सोचा चलो मूवी बना लेते हैं। बाकी मैं होप करता हूँ कि मैं इस चीज के लिए गलत साबित हूँ। बट यहाँ पे ये बात तो माननी पड़ेगी कि मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, अपने वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी प्रभास को एज अ जोकर नहीं सोचा था। और ये जो इन्होंने ट्रेलर 2.0 डाला है, इसको भी इन्होंने ठीक ठाक सा ही बना दिया, जिससे 50% पॉसिबिलिटी और ऐड हो गई है कि ये मूवी अच्छी निकल सकती है, विच इज वाइल्ड। क्योंकि थोड़ी ही समय पहले जब इसका ट्रेलर आया था, डिस्कोर्स पूरा ही अलग था। मुझे वो समय बिल्कुल अच्छे से याद है। ट्रेलर ड्रॉप हुआ था, बैठ के देखा, मैं इतना डिसअपॉइंट हो गया था कि मैं वीडियो बनाना ही भूल गया, या बनाया था देखो याद ही नहीं। खैर, उस समय किसी को भी ये ट्रेलर पसंद नहीं आया था, 100% बुरी की कैटेगरी में था। पर इस 2.0 ट्रेलर के बाद 50% पॉसिबिलिटी आ गई है कि क्या पता मूवी अच्छी निकल जाए। तो ये चेंज आया कैसे, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो राजा साहब का जो पिछला ट्रेलर था वो हॉरर कॉमेडी वाले ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। हॉरर कॉमेडी उस समय काफी ज्यादा ट्रेंड में थी, स्त्री यूनिवर्स की मूवीज पैसे कमा रही थी, उसी को लेके प्रभास के साथ एक हॉरर कॉमेडी इन्होंने बना ली। ट्रेलर भी उसी हिसाब से डाला, पर वीएफएक्स और कॉमेडी दोनों ही ऑडियंस को पसंद नहीं आई। अब दूसरे ट्रेलर में इन्होंने क्या किया, कॉमेडी वाले पार्ट को हटा दिया, वीएफएक्स वाले पार्ट को थोड़ा और अच्छे से और थोड़ा ग्रैंड लेवल पे दिखाया, और साथ ही स्टोरी को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, जिसकी वजह से ये वाला ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है। अगर हम यहाँ पे वीएफएक्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो थोड़े बहुत प्लॉट पॉइंट्स और ज्यादा रिवील किए हैं, जिसके वजह से जो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी है वो थोड़ी इंट्रिगिंग है। साथ ही जो हमारे मेन विलन होने वाले हैं और एक नए कैरेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मिली है, संजय दत्त का कैरेक्टर हो गया, राजा साहब की दादी का कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो राजा साहब को इस ट्रेलर से एज अ सीरियस फैंटेसी मूवी करके ये लोग बेच रहे हैं, और इसी वजह से वो 50% वाली पॉसिबिलिटी ऐड हुई कि क्या पता ये मूवी अच्छी निकल जाए। पर इस ट्रेलर के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि प्लॉट पॉइंट्स दिखाने के चक्कर में इन्होंने लगभग पूरी स्टोरी रिवील कर दी है। बस ये जानना बाकी रह गया है कि मेन विलन और हीरो के बीच में मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है। और दूसरा ये कि वीएफएक्स अभी भी अप टू द मार्क नहीं है। अगर मूवी का बजट देखोगे और फिर इसका वीएफएक्स, दोनों मिसमैच कर रहे हैं। तो एक ऐसी बेहतरीन स्टोरी लिखना कि तुम्हारा वीएफएक्स पे ध्यान ना जाए, बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इसको पुल ऑफ करना नियर इम्पॉसिबल है। बट ये भी मानना पड़ेगा कि इन्होंने प्रभास को एज अ जोकर
दिखा दिया तो क्या पता फिल्म में कुछ सरप्राइजेस हों। तो ये जो पुराना और नया ट्रेलर मिला के ओवरऑल ये मूवी कैसे होने वाली है इसका पूरा अंदाजा ऑलरेडी लग चुका है। मूवी की नेगेटिव बातें होंगी, इसकी कॉमेडी, VFX और पॉजिटिव में आ जाएगी इसकी स्टोरी लाइन। अगर वो अच्छी निकली तो या तो ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी निकल जाएगी या फिर मूवी आउट एंड आउट बुरी निकलेगी। पर इन दोनों में से जो भी हो, मुझे तो मूवी देख के मजा आने वाला है, क्योंकि स्टोरी अच्छी निकल गई तो भी मेरे लिए बढ़िया, नहीं निकली तो VFX स्पेक्टिकल तो है ही, वो देख के मजा निकाल लेंगे। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है इस टीजर और ट्रेलर के बारे में नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।